वीकेंड कर्फ्यू पर पुलिस सड़कों से रही नदारद। कोरोना नियमों का लोग कर रहे हैं उल्लंघन। आने जाने वाले लोगों पर नहीं पुलिस की नजर। गाजीपुर फूल मंडी में पुलिस बल तैनात, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। एक तरफ का रास्ता पुलिस ने किया नेट से बंद। कड़कड़ुमा कोर्ट ने जमानत देने के मामले में दिखाई सख्ती। आरोपी ने एक युवक की चाकू घोंपकर की थी हत्या। आरोपित हुआ था भगोड़ा घोषित। पूर्व दिल्ली के सफाई कर्मचारी कर रहे हंगामा। कर्मचारियों को नहीं मिली है 4 महीने से सैलरी। 25 जनवरी को कर्मचारी करेंगे विशाल प्रदर्शन। और जीटीबी अस्पताल में हुई 2 लोगों के बीच हाथापाई। बाइक पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। युवक के कई जगह आई है चोट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान देखा जा रहा है कि दिन में बैरिकेडिंग तो सड़कों पर है, लेकिन पुलिस बल तैनात नहीं है। वहीं पूर्व दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जाकर जायजा लिया तो देखा कि बैरिकेड तो है, लेकिन आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने वाला कोई पुलिस बल तैनात नहीं है। ऐसे में अगर बात करें वर्किंग डेज की, तो सड़कों पर पुलिस तैनात होती है और मास्क नहीं लगाने पर चालान भी काटे जाते हैं। वहीं रविवार को कोई भी पुलिस वाला सड़कों पर नहीं है। दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में 3 दिन पहले आईईडी बम मिला था, जिसके बाद फूल मंडी में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। ऐसे में आज भी किसी को गाजीपुर फूल मंडी में अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। पुलिस पूरे एरिया में मुस्तैद है और एक तरफ का रास्ता पुलिस ने नेट से बंद कर रखा है। फूल मंडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने, तो क्या कुछ कहा वहां पर लोगों ने, जरा आप भी सुनिए। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी पे 3 दिन पहले एक आईईडी बम मिला था और उसके बाद से तमाम एजेंसी यहां पर हर बारीकी से जांच कर रही है। यही नहीं, मैं आपको ताज़ा तस्वीर दिखा देता हूं कि यहां पर पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। पुलिस ने जो है यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं, क्योंकि ये जो रोड है गाजीपुर का, यहाँ से सभी लोग आना जाना, इनकी आवाजाही पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही थी। जैसे ही बम मिला तो अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर हो गया था। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो एक तरफ बैरिकेड लगा रखे हैं और दूसरी तरफ पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल महलोल के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव दिल्ली। दिल्ली दंगों के दौरान वेलकम इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कड़कड़ुमा कोर्ट ने आरोपित को जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं गोकुलपुरी इलाके में दंगों के दौरान अजनी और चोरों के मामले में शनिवार को कड़कड़ुमा कोर्ट ने रोहित नामक व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय कर दिया। वेलकम इलाके में व्यक्ति की हुई हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कोर्ट के आदेश में कहा कि आरोपित इस केस में एक बार भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज की जा रही है। आपको बता दें, पिछले साल 25 फरवरी को वेलकम इलाके में मौजपुर रोड के पास प्रेम सिंह नामक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी मोहम्मद इरफान ने जमानत के लिए अतिरिक्त सत्र निधि अमिताभ रावत के कोर्ट में अर्जी दायर की थी। वहीं दूसरी ओर गोकुलपुरी इलाके में दंगों के दौरान आगजनी और चोरी के 3 मामलों में कड़कड़ुमा कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय कर दिया। पूर्व दिल्ली के सफाई कर्मचारी वेतन नहीं मिलने को लेकर हंगामा कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 4 महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनको पेंशन तक नहीं मिल रही है। वहीं सफाई कर्मचारियों ने कहा कि अगर हमारी सैलरी नहीं दी गई तो हम 25 जनवरी को विशाल प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारी सैलरी और पेंशन ना आने की वजह से हमें काफी दिक्कत हो रही है और सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है। सरकार को जगाने की जिम्मेदारी हमारी है और हम अपना हक लेकर रहेंगे।
देखिए दिक्कत ये है, 4-4 महीने हो गए वेतन ना मिले, पेंशन ना मिले, तो निगम के कर्मचारी आज भुखमरी के कगार पर हैं, जिसके चलते हुए हमने 25 तारीख का अल्टीमेटम लगा रखा है। अगर प्रशासन की ओर से सैलरी और ये नहीं आता है पेंशन, तो हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे, विराट प्रदर्शन करेंगे। झूठे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं निकलता और सिर्फ भारत के अंदर सिर्फ निगम के कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है और सब कामों के लिए पैसा है इनके पास। ये हमारी कम से कम 5 महीने से ये वो नहीं आ रही पेंशन, और इस वक्त जो हम बीमार भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और खाने तक कोई रोटी के भी डाले पड़ रहे हैं, कपड़ा लत्ता चाहिए। कहाँ हमें कितनी तनख्वाह मिलती थी, आज हमें केवल पेंशन पर मौसर है, वो भी 10-5 हज़ार में। 10-5 हज़ार में आज के टाइम में क्या होता है? हमें झूठ बोल दिया जाता है, हमें आश्वासन दे दिया जाता है 12 तारीख को आपके खाते में तनख्वाह आ जाएगी, 13 को आ जाएगी, 14 को आ जाएगी। आज तक हमारी तनख्वाह नहीं आई है। जीटीबी अस्पताल में गार्ड की बदसलूकी की खबरें सामने आती हैं और कई बार गार्ड और मरीजों और तीमारदारों के साथ हाथापाई जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं। फिलहाल ताजा मामला ओटी विभाग में काम करने वाले एक महिला के बेटे और गार्ड के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद 10 से 15 गार्ड ने मिलकर उस युवक की पिटाई कर दी। लड़के के कई जगह चोटें भी आई हैं। दरअसल बाइक पार्किंग को लेकर लड़के के साथ विवाद हुआ था। महिला के मुताबिक थाना जीटीबी इनक्लेव में कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। ये देखो 13 तारीख की बात है और 13 तारीख को ये मेरे को लेने आता है मेरा बेटा और छोड़ने भी आता है, क्योंकि इस टाइम कोविड का माहौल है, बसों में हम आ नहीं सकते, मिलती नहीं है, हमें टाइम से पहुंचना होता है ड्यूटी। अब ये मेरे को लेने आया था, इवनिंग ड्यूटी मैं कर रही थी, 8 बजे ये आया है मेरे को लेने के लिए। इसने गोल कैंटीन के पास जहाँ ये इंजेक्शन रूम है, वहाँ मेरा बेटा खड़ा हो जाता है बाइक लेके साइड में और कहता है कि मम्मी आ जाओ, मैं आ गया। तब मैं ड्यूटी से अपने आ जाती हूँ। तब तक मैं आई हूँ इसके पास जब तक 10 गार्डों ने मेरे बेटे को घेरा हुआ था। उससे पहले इनकी गर्मा गर्मी हो रही थी। मेरे बेटे को कह रहे थे यहाँ से बाइक हटाओ और वहाँ पार्किंग में खड़ी करो, यहाँ क्यों खड़ी करिए, वहाँ पार्किंग में ले जाओ। तो ये कहने लगा कि देखो मेरी मम्मी आ रही है, अभी मैं 5 मिनट के लिए आया हूँ और अभी मेरी मम्मी आके आ जाएंगी तो मैं 5 मिनट में चला जाऊँगा और इसलिए मैं उनको लेने आया हूँ। मैं स्टाफ से हूँ कि नहीं कोई स्टाफ नहीं है, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी, बाइक को ढकेलने। फिर क्या हाथापाई भी की उन्होंने? हाँ जी, बहुत। अच्छा, बहुत हाथापाई की है, सारा जावड़ा सूख जा हुआ था। एमएलसी हुई है मेरे बेटे की। कोरोना के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आई है। वहीं जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं वे कोरोना की सेल्फ किट टेस्ट की मदद से चेक करने के बाद घर में ही खुद का इलाज कर रहे हैं। कोरोना के लक्षण मिलने के बाद घर में ही आइसोलेट हो जाते हैं, जिससे कोरोना के सही आंकड़े नहीं मिल पाते हैं। वहीं डॉक्टर अनिल गोयल का कहना है कि लोगों को कोरोना के लक्षण मिलने के बाद पैरासिटामोल या डोलो दवाई ले लेते हैं, तो ऐसा ना करें, डॉक्टर से जरूर बात करें, उसके बाद ही इन दवाओं का सेवन करें। आगे क्या कुछ कहा डॉक्टर अनिल गोयल ने, जरा आप भी सुनिए। खुद से दवाई नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहला एक कंसल्टेशन जरूर डॉक्टर से करें और चिकित्सकीय परामर्श के बाद उनके साथ संपर्क में रहें। ये बहुत बेसिक क्लियर बात है, क्योंकि आप अगर डेल्टा वेव की बात करें तो इसीलिए बहुत सीरियस हुए मरीज कि उसमें क्या हो रहा था, पहले और तीसरे दिन में ही निमोनिया हो जा रहा था। पहले दिन में 30% लग इन्वॉल्व था, दूसरे तीसरे दिन में 70-80% हो जा रहा था। तो इसीलिए लोगों ने जो अपनी दवाइयाँ ले रहे थे और 3, 4, 5वें दिन आ रहे थे तो लंग ऑलरेडी डैमेज हो जा रहा था। एक अच्छी बात इसमें यह है कि लंग तक ये ज़्यादा नहीं जा रहा है, इन्फेक्शन गले में रह जा रहा है, पहली बात। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाइयाँ खुद से लेने लगें। तो अभी जैसे हम लोग बताते हैं कि घर में क्रोसिन है, पैरासिटामोल ले, 100 के ऊपर बुखार है तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं मना है, ओवर द काउंटर ड्रग है। लेकिन उसके साथ आप एक बेसिक टेस्ट की जो ज़रूरत है, RT-PCR की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। वो पूरा ओवरऑल देखकर आपका बीमारी के जड़ तक पहुंच जाएगा। पूर्वी दिल्ली के थाना मयूर विहार पुलिस ने एक लूट के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया के कॉर्पोरेट सदस्य के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पूर्वी जिला के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विनीत कुमार ने बताया कि 26 दिसंबर को शिकायतकर्ता रमेश ने अपने साथ लूटपाट होने की कॉल PCR में दी थी। वारदात वाले दिन वह डिनर के लिए क्राउन प्लाजा होटल मयूर विहार में आए थे। रात करीब 11 बजे जब अपने घर से लौट रहे थे और मेट्रो स्टेशन की ओर जा रहे थे तो एक आरोपी ने उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया, चाकू गोप दिया और सारे पैसे सौंपे देने की धमकी की।
उन्होंने आरोपी को 4,000 दे दिए। पुलिस को मामले की सूचना देने के बाद मयूर विहार पुलिस आईपीसी की धारा 392 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। वहीं एसीपी मयूर विहार हरी सिंह के नेतृत्व में सचिव मयूर विहार बनवारी लाल के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्वी दिल्ली की ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मोबाइल स्नैचिंग का मामला दर्ज है। पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपी संदीप ने खुलासा किया कि वो काफी समय से बेरोजगार है। आरोपी ने आईएसपी टीम पर एक युवक के हाथ में मोबाइल था। संदीप ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। वहीं पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने आरोपी पर पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की है। क्रिकेट के तो सभी दीवाने होते हैं, लेकिन कुछ क्रिकेटर इंस्पिरेशन होते हैं उन लोगों के लिए जो क्रिकेट खेलते हैं या उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। विराट कोहली भी एक ऐसा नाम है जो कई क्रिकेट प्रेमियों की इंस्पिरेशन है, लेकिन बार बार कप्तानी छोड़ने पर उनके फैंस में कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है, रोष देखा जा रहा है। इसी मुद्दे पर जब हमने EDPL में खेलने वाले क्रिकेटर से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। लेकिन आप देखा जाए तो विराट कोहली जी ने इस टाइम जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं और हमेशा जो भी ये हमेशा बचपन से लेके अब तक ये खेलते नहीं, देश के लिए ही खेले हैं ये। अब इनका आपस में BCCI में क्या है क्या चीज़ नहीं है ये तो कह नहीं सकते, लेकिन विराट कोहली जी क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके गए हैं और इंडिया को बहुत ऊपर लेके गए हैं। अब चाहे वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो या कितने भी कप हो, तो विराट कोहली जी ने हमेशा नाम अपना और देश के लिए बहुत बहुत नाम ऊंचा किया है क्रिकेट के ऊपर। तो सबको बुरा लगेगा ये चीज़ तो, पर अब हर जगह पॉलिटिक्स ही ऐसी है, क्या करे विराट कोहली भी इसमें। मैनेजमेंट उनकी सुनती ही नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि इस्तीफा बेहतर ऑप्शन है तो मैं अपनी बैटिंग पे ध्यान दूँ टीम के अलावा। नहीं, इस चीज़ से तो उन्हें खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनके गेम प्ले पे भी उन्होंने हर जगह अपना 100% दिया है, तो एज अ प्लेयर भी वो 100% ही देंगे अपना। ऐसा लगता है जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो मेरी इंस्पिरेशन वही थे, क्योंकि वो फिट भी थे और दिल्ली से बहुत नाम उठा था उनका जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था, तो मैं उनसे तो इंस्पायर होता हूँ। बुरा तो लगता ही है कि जिससे आप इंस्पायर हो कैप्टनसी छोड़ रहा है, पर ठीक है उन्होंने अपना हर जगह 100% दिया है। बुरा लग रहा है, फेवरेट कैप्टन थे मेरे धोनी के बाद, पर अब छोड़ दी, डिसीज़न उनका है, तो उनके लिए लक विश करूँगा। होता ही है, अपनी परफॉर्मेंस पे कभी कभी असर आ जाता है, तो कई कैप्टन सोचते हैं कि कैप्टनसी छोड़ के परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दें, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दी होगी। सबको है, जो भी जिनको भी विराट कोहली पसंद है उनको बुरा तो लगेगा ही, बट उनके लिए अगर बेटर हो उनकी परफॉर्मेंस के लिए तो हमारे लिए भी बेटर है, उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो तो। हाँ जी, विराट की वजह से बहुत लोग इंस्पिरेशन हुए, उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं खुद जाके विराट कोहली की वजह से इंस्पायर हुआ था, तो इस वजह से मेरे को यही लगता है कि बहुत लोग इंस्पायर। हाँ, बुरा लग रहा है, पर यह है कि उनकी थोड़ी गेम परफॉर्मेंस और अच्छी होगी इससे, क्योंकि वो कप्तानी से प्रेशर में था थोड़ा, मुझे लगता है। पर यह है कि उनकी परफॉर्मेंस। पूर्व दिल्ली नगर निगम 1200 टन की बायोगैस मशीन लगाने की योजना बना रहा है। ये कूड़ा प्रबंधन 2016 की नीति के अनुसार हो रहा है। स्थायी समिति ने बताया कि दिसंबर 2022 तक इस काम के पूरा होने की उम्मीद है। पवार ने यह भी कहा कि EDMC में फाइनेंस की कमी होने के बावजूद भी नए प्रारूप लेकर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें, ये संयंत्र गोंडा गुजरान में लगाया जाएगा। जो गोंडा गुजरान में 45 एकड़ जमीन हमारी निगम की है, उसको हमने NTPC और EDMC के एक संयुक्त उपक्रम वहाँ पर लगेगा, जिसमें 1200 टन का गैस प्लांट लगेगा। उसमें CND वेस्ट 10 एकड़ में CND वेस्ट और 15 एकड़ में जो हमारा एनर्जी प्लांट लगेगा। ये सब कूड़ा प्रबंधन 2016 की नीति के अनुसार हो रहा है और एक संयुक्त उपक्रम NTPC के साथ मिलकर के NTPC EDMC प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी बना, सॉल्यूशन प्राइवेट कंपनी बनाई है, जो ये सब काम करेगी और दिसंबर 2022 तक इसको पूरा होने की उम्मीद है। EDMC में फाइनेंस की कमी होने के बावजूद भी अधिकारी नए प्रारूप लेकर आ रहे हैं, जिससे हम अपने पाँव पे खड़े हों और जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसको सुदृढ़ीकरण कैसा हो, ऐसा करके ये गोंडा गुजरान को जमीन का जो सदुपयोग होने जा रहा है। बस स्टैंड लोगों की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उनके रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे ये स्टैंड लोगों की समस्याओं का कारण बन जाते हैं।
वहीं झिलमिल पर बने बस स्टैंड की हालत लंबे समय से जर्जर है, साथ ही इसकी छत भी टूटी हुई है और स्थिति इतनी खराब है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लोगों का कहना है या तो इसे रिपेयर किया जाए या फिर यहाँ से इसे हटाया जाए, क्योंकि वैसे भी यहाँ कोई बस नहीं रुकती है। करीब 2-2.5 साल से टूटा हुआ है। हाँ, बस वगैरह आती है? बस नहीं आती है। ये तो ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि इसके लिए तो कि जो बस नहीं आती है, कुछ कोई सुविधा तो है नहीं यहाँ, ना बैठने की। जैसे बारिश भी आ जाए तो भी नहीं आदमी बैठ सकता इसमें, और गिरने का कभी भी गिर सकती है। तो कोई बस नहीं आती इस रूट पे। तो अब स्टैंड की तो हालत जी खराब ही है बिल्कुल, और जी आप देख ही रहे हो जो भी है। बाकी ये बस को तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे बंद हो चुकी है। वो पल्ले रूट से चलती हैं सारी। टीन वीन सब टूटी हुई हैं, नीचे से सारा गला हुआ है, ये टूटा हुआ है, ऊपर से भी सारा गला हुआ है, कभी भी ये गिर सकता है। मैडम ये देखना गिरने वाला है और इसमें बस भी नहीं आती, लोगों को दिक्कत होती है। हमें पल्ले उस पार रोड पे जाना पड़ता है बस के लिए। हमें इसका नाम है, हम सोचते हैं यहीं पे बस आए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।